जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का। ये मेरा 5th या 6th सत्संग है। मैं काउंट नहीं करती हूँ क्योंकि गुरु जी कहते हैं आप सत्संग करो, उसमें गिनती का कुछ नहीं है। तो मेरे से सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। सबसे पहले मैं सत्संग शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं, मगर जो जो मेरे से गुरु जी बुलवाएंगे वही मैं बोलूँगी। तो गुरुजी अगर सत्संग सुनाने में मेरे से कोई गलती है मुझे माफ़ करना। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरी मम्मी से उठा भी नहीं जा रहा था, ना घर में कुछ काम हो रहा था, ना वो खाना बना पा रही थी, उसे चला भी नहीं जा रहा था। बहुत मुश्किल से उन्होंने कैसे कैसे घर का काम मैनेज करा है, काम वाली भी नहीं आ रही थी। तो मैं मनी मन गुरुजी से कह रही थी, मैं मांगती तो कुछ भी नहीं हूँ, अगर मैं मनी मन गुरुजी से कह रही थी गुरुजी ऐसे क्यों हो रहा है, इतनी परेशान क्यों हो रही है मम्मी, आप उनके ऊपर भी अपनी ब्लेसिंग करो। बस इतना ही कहती थी, मांगती तो नहीं थी, बस कहती थी उनको भी ठीक कर दो, बस उनको कष्ट ना हो, उनके कष्ट कट दो। तो धीरे धीरे फिर मैंने मम्मी को बोला कि जैसे गुरुजी ने मेरे को आदेश दिया कि मम्मी को आप जल प्रसाद दो। जल प्रसाद का मतलब है जो भी हम अपने मंदिर में तांबे के लोटे में जल भर के अपने भगवान के सामने रखते हैं शाम को, और सुबह वो हम उसे सबको परिवार को देते हैं, पीते हैं, वो जल प्रसाद होता है गुरु जी का। तो वो उसमें गुरु जी की ब्लेसिंग होती हैं, उसमें आपके कष्ट कटते हैं, आपके रोग मुक्त होते हो, आप स्वस्थ होते हो। आप उसे अपनी आँखों पे भी लगा सकते हो, जहाँ आपको पेन हो वहाँ पे भी लगाओ। और जल प्रसाद दिन में एक बारी पीना होता है और 2 बारी नहीं पीना है। आप जितना एक बारी पी सकते हैं उतना पिए, सारे घर वालों को पिलाएं। तो मम्मी को जल प्रसाद दिया। तो फिर जो घर में खाना बनता है रोज़, वो गुरु जी का ही प्रसाद होता है, जिसे हम लंगर कहते हैं। लंगर यही होता है। गुरु जी कहते हैं लंगर ये नहीं है कि आप मेरे गुरुद्वारे आओ या फिर आपको मेरे बड़े मंदिर आना है। लंगर होता है जो हम अपने घर में रोज़ खाना बनाते हैं। आप अपने घर में खाना बनाते समय गुरु जी का स्मरण करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, उनके मंत्र जाप करके खाना बनाएं, उसमें उनकी ब्लेसिंग आशीर्वाद होता है, उससे आपके कष्ट कटते हैं। तो मैंने मम्मी को यही बोला, जो भी आप बनाते हो गुरु जी का स्मरण करके बनाओ। मेरी मम्मी ने थोड़े दिन क्या अब ऐसे ही करती हैं, और मैंने उनको बोला रात को सोने से पहले अपने सिरहाने एक तांबे का लोटा भर के रख लो, और सुबह उठ के वो पानी से आपको नहाना भी है और आपको पीना भी है, वो आपकी दवाई है। गुरुजी ने जैसे मुझे बताया था, तो मेरी मम्मी ने ऐसे ही करा, और कुछ ही दिनों में मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक हो गई। जहाँ मेरी मम्मी सत्संग अटेंड करने भी नहीं जा पा रही थी, मंदिर मत्था टेकने भी नहीं जा पा रही थी, गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग कि मेरी मम्मी साईं बाबा के मंदिर भी मत्था टेकने गई वीरवार को। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना कि आपने मेरी मम्मी को स्वस्थ कर दिया। थैंक यू मेरे गुरु महाराज जी। ऐसे ही पापा की तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी, वो सोते रहते, सारा दिन सोते रहते, उठ नहीं पाते, बहुत सारी उनके साथ हेल्थ इश्यू हैं। तो मम्मी को मैंने जल प्रसाद का और लंगर प्रसाद का बताया था, तो मम्मी ने पापा को भी ऐसे ही दिया है। अब पापा काफ़ी स्वस्थ हैं, बहुत उनमें सुधार है, और अभी गुरुजी और उन्हें ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि गुरुजी ने कहा है पुत्र थोड़े दिन सब्र करी, 10-15 दिन में तेरे पापा के और भी कष्ट कट दूंगा। अगर कोई सो रहा है, गुरुजी कहते हैं अगर कोई सो रहा है तो ये मत सोचो बीमार होके सो रहा है, वो सोते समय ड्रीम में भी आपके कष्ट काटते हैं, आपको स्वस्थ कर रहे हैं। आपका कौन सा कष्ट है, वो कैसे काट रहे हैं आपको समझ नहीं आएगा, वो ड्रीम में भी आपको दर्शन देके आपके कष्ट काटेंगे। वो नींद में कौन सी इंजरी करते हैं, कौन सा ऑपरेशन करेंगे, आपको सिस्टम समझ नहीं आएगा, क्योंकि जो कनेक्शन मेरा गुरुजी से है वो मैं आपको डिटेल में तो नहीं समझा पाऊँगी। तो माफ़ करना संगत जी, मगर मुझे पता है एक एक पॉइंट उन्होंने मुझे समझाया है कि अगर कोई सो रहा है तो सोचो मैं उसके कष्ट काट रहा हूँ। किसी को धरती पे कितने कदम चलना है वो भी मैं ही चलवा रहा हूँ, कौन सा कष्ट कटवा रहा हूँ।
ये मत सोचो कि हाय हमारी तो टांगे दुख गई, हमसे चला नहीं जा रहा। वो आपके कष्ट कटवाते हैं और उनको पता है किस इंसान को कितने कदम कहाँ चलना है, किचन में कितने कदम चलना है, कमरे में कितने, गार्डन में कितने, या फिर ऑफिस जाते हुए। ये सब गुरुजी का ही प्लानिंग होती है, वो आप नहीं समझ पाओगे, सब गुरुजी करवाते हैं। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब गुरुजी के सेवादार हैं और उन्हीं सेवादारों से गुरुजी सबकी हेल्प करवाते हैं। तो पापा को भी जल प्रसाद लंगर प्रसाद दिया, अब पहले से काफ़ी बेटर है और गुरुजी ने कहा है थोड़े दिनों में वो बिल्कुल और भी स्वस्थ हो जाएंगे। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी मेरी सिस्टर की बेटी, मेरी सिस्टर अब इस दुनिया में नहीं है सत्संग जी, मैं आपको बताना चाहूँगी। वो गुरुजी ने अपने चरणों में उनको स्थान दे दिया, उसका जीवन इतना ही था। तो गुरुजी ने वो भी मुझे बताया कि उसके साथ क्या दिक्कत थी, उसके ऊपर भी कुछ कराया था, बहुत ही भयंकर, इतना गंदा, मतलब हमारे कोई परिवार का बहुत करीबी था जिसने उसके साथ गलत किया। उसके बारे में मैं अभी इस बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं करना चाहती हूँ। बस गुरुजी ने उसे अपने चरणों में बुला लिया, उसे और कष्ट नहीं झेलने पड़े, तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मेरी सिस्टर की जो बेटी है उसके साथ जब वो हुई थी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उसकी आँखों में बहुत गैप था सॉरी संगत जी, और आँखों में इतना गैप था, उसकी आँखों में मतलब भैंगापन कह लो, टेढ़ापन कह लो, ऐसे था। तो गुरुजी ने धीरे धीरे उसका वो कष्ट कैसे काटा है, कैसे कैसे उन्होंने बताया कि इस डॉक्टर के पास जाओ, अपॉइंटमेंट लो। वो सब जगह गुरुजी थे, वो डॉक्टर कोई नहीं था, वो डॉक्टर भी गुरुजी की फॉर्म में थे। उन्होंने कैसे उसका ट्रीटमेंट करा और उसकी आँखों को ठीक कर दिया। तो उसके लिए शुक्राना गुरु महाराज, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। उसके पैर उसके टेढ़े थे जब वो हुई थी, उसके पैरों को देख के लगता था जैसे कि पोलियो टाइप, जैसे बच्चे विकलांगपन कह लो आप, पैरालिसिस तो नहीं सॉरी कह सकती, माफ़ कर देना गुरुजी, पैरों में टेढ़ापन था। तो गुरुजी ने उसके उन पैरों को 2-3 साल के अंदर इतना ब्लेस करा, इतनी आशीर्वाद दी, इतनी ब्लेसिंग दी कि उसके पैर बिल्कुल सीधे हो गए। अब वो अपने पैरों पे खड़ी है और अपना जैसे हम लोग चलते फिरते हैं वैसे ही उसे ब्लेस कर दिया। उसके लिए शुक्राना। गुरुजी कहते हैं आपके परिवार का कुछ भी कोई चीज़ ब्लेस होती है तो पुत्र तू शुक्राना अदा कर दे, अगर तेरे परिवार वाले नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे तो पता है गुरुजी ने क्या क्या मेरे फैमिली के लिए मेरे लिए करा है। तो शुक्राना गुरुजी। और उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, उसकी मम्मी की डेथ हो गई थी, पढ़ाई से बिल्कुल छूट गई थी, उसको पेंसिल पकड़नी तक नहीं आती थी, मगर गुरुजी ने उसका हाथ कभी नहीं छोड़ा, उसके अंग संग सहाय रहे। और गुरुजी ने 3-4 साल के अंदर उसको पढ़ाई में इतना इम्प्रूव करा, इतना इम्प्रूव, जो बच्चे उसकी क्लास में फ़र्स्ट आते थे वो उल्टा डाउन हो गए। और मेरी सिस्टर की बेटी, मेरी ही बेटी है वो भी, और वो पढ़ाई में इतनी होशियार हो गई कि टीचर्स भी हैरान हो गए कि आपने क्या इसको करा है, मतलब इसकी नानी ने कैसी केयर करी है, पढ़ाई में इतनी अच्छी हो गई। तो गुरुजी ने उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी कर दी है, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का। और अभी हाल में ही मेरी बेटी डॉटर है जो, उसके मार्क्स आए हैं 10th में, बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। गुरुजी ने मुझे कहा था परसेंटेज कम आएगी उसकी, मुझे पता है कितनी आनी थी, मगर गुरुजी ने कहा मैं वो भी बढ़ा दूंगा, तो उसका चिंता मत कर, उसके पेपर भी मैं चेंज करवा दूंगा। और आप मानो गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, क्योंकि गुरुजी तो गुरुजी हैं। तो गुरुजी ने उसके मार्क्स इतने अच्छे आए, उसके 72% से वो पास हुई, उसके लिए शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। और गुरुजी ने मेरे को पहले ही बता दिया था बेटा इसके इतने परसेंटेज आएंगे, मगर वो चीज़ मैं घर वालों के सामने नहीं बता सकती थी, क्योंकि गुरुजी ने मना किया था जब तक आपका कोई काम पूरा ना हो जाए, जब तक किसी के आगे ना दसो, जब हो जाए तो शुक्राना अदा करो। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, इतने अच्छे नंबर से पास हुई। ऐसी मेरी सिस्टर इन लॉ है, उनकी बेटी के मार्क्स उन्होंने बहुत कम सोचे थे, उन्होंने 70 के करीब 60-70 परसेंटेज सोची हुई थी, बट उसकी 82% आई। वो गुरुजी की ब्लेसिंग है, गुरुजी ने उसको इतनी अच्छी परसेंटेज दी, मैं भी बहुत खुश हुई, उनकी फैमिली बहुत खुश हुई। थैंक यू गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, इतने अच्छे मार्क्स सब बच्चों को देने के लिए। ऑलमोस्ट फैमिली में सबके मार्क्स बहुत अच्छे आए, वो सब गुरुजी की ब्लेसिंग है, सबका मैं शुक्राना अदा करती हूँ। गुरुजी ने मेरे बच्चे को भी ब्लेस किया, मैंने आपको पहले सत्संग में भी बताया था, मेरा बच्चे पढ़ाई से उसका ध्यान भटक गया था, पढ़ाई नहीं करता था और उसके नंबर बहुत कम आते थे। तो गुरुजी ने कहा पुत्र को तेरे मैं ब्लेस करांगा, तू चिंता ना कर, इसके सारे कष्ट कटाऊंगा। और उसके अंदर
उसका नेचर नेचर उसका बहुत अजीब सा था। मेरे मतलब अजीब सी बातें करना, उसका बिहेवियर ही बहुत गंदा था बात करने का। तो गुरुजी ने उसकी पढ़ाई तो इतनी इम्प्रूव कर दी है। ये तो मैंने मन में अरदास लगाई थी गुरुजी से कि गुरुजी मेरे बड़े बेटे को ब्लेस करो। मैं इससे दुखी हो गई हूँ, पढ़ता नहीं है और कहना नहीं मानता है, और इसकी हरकतें भी कुछ अजीब सी लगती थी, सारा दिन लड़ाई करना, बहुत कुछ। तो गुरुजी ने मेरी सबसे बड़ी वो अरदास पूरी कर दी है। तो अब मुझे पक्का पता है गुरुजी ने तो पूरा हाथ उसके सिर पे रख दिया है। तो गुरुजी लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चे को इतनी अच्छी ब्लेसिंग आपने दी है, वो पढ़ाई में इतना अच्छा हो गया है, उसका नेचर बहुत अच्छा हो गया मेरे लिए, उसको बात करने की भी चेंजेस इतने हो गए। वो अच्छी अच्छी बातें करता है, नेगेटिव बातें करता था, अब पॉजिटिव बातें करता है। और मैं बहुत खुश हूँ, मैं अंदर से भी खुश हूँ, बाहर से भी खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। जो कोई भी नहीं कर सकता था। मैं सोचती थी इसकी दूसरी ट्यूशन लगवाऊंगी, राइटिंग इतनी गंदी हो गई थी उसकी लिखने की, मेरे को भी समझ नहीं आता था, उसको खुद भी समझ नहीं आता था क्या लिखा है। गुरुजी ने उसकी राइटिंग ऐसे इम्प्रूव कर दी, ऐसे इम्प्रूव कर दी, मैं लाखों ट्यूशन लगवाती, वो जब भी सही नहीं होता। थैंक यू गुरुजी सो मच, उसकी राइटिंग सही करने के लिए, पढ़ाई में मन लगाने के लिए, उसका बिहेवियर चेंज करने के लिए, अच्छे संस्कार देने के लिए, हर चीज़ के लिए शुक्राना। मेरे गुरु महाराज, मेरे से कोई माफ़ी मांगती हूँ अगर कोई गलती हो जाए सत्संग सुनाने में। एक बारी गुरुजी कहते हैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करो, आप बुरा न मत मानना, सत्संग मैं जो कर रही हूँ उसमें कुछ बताना चाहती हूँ। एक बारी मेरी बहन हॉस्पिटल में एडमिट थी, बहुत बीमार थी, बहुत बीमार, मतलब लास्ट टाइम हम तो ये सोचे थे लास्ट टाइम ही चल रहा है उसका। तो मैं अपनी बहन को देखने गई हुई थी दिल्ली। उस टाइम मेरे को मतलब मेरे प्रेगनेंसी हो गई थी, मुझे पता नहीं चला। फिर मेरे को एक प्रेगनेंसी हो गई है, बहन तो हॉस्पिटल में, मैं क्या करूँगी। तो मैंने सोचा अब कि अभी मेरे को एक ही बच्चा चाहिए, दूसरा बच्चा नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी बहन की तबीयत इतनी ख़राब थी। तो मैंने सोचा मैं कैसे मैनेज करूँगी। तो मैंने मतलब डॉक्टर की एडवाइस लेके कुछ मेडिसिन ले ली कि मतलब मेरे को नहीं चाहिए। उसके बाद जो मेरी हाल ख़राब हुए, इतने बुरे हाल हुए, मेरी ब्लीडिंग नहीं रुकी, मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई। मतलब उस रात तो ऐसी ब्लीडिंग हुई मेरे को, हॉस्पिटल पकड़ना, बाथरूम से कमरा पकड़ना भी मुश्किल हो गया। मैं चक्कर खा खा के गिर रही हूँ। और मेरी मम्मी आई हॉस्पिटल से भगी भगी, एकदम से मम्मी ने कहा क्या हो गया, मेरे हस्बैंड घर पे थे। तो मेरी मम्मी हॉस्पिटल मेरे को लेके जाए और मेरी सांसें छूटी जाए। उस टाइम मेरे को लग रहा था मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। और मेरी मम्मी, एक तरफ मेरी बहन हॉस्पिटल में, दूसरी तरफ मेरी हालत इतनी ख़राब। मैं हनुमान चालीसा पढ़ती रही, मन में पढ़ती रही, शायद मैं बोल भी नहीं पा रही थी, मेरी सांस छूटे जा रही थी। हॉस्पिटल ना मिले कोई। मेरी मम्मी को बहुत मुश्किल से एक नवजीवन हॉस्पिटल में मिल गया कि चलो हम ऐसे केसेस कोई लेता नहीं है हॉस्पिटल में, मगर गुरुजी ने हाँ करवा दी किसी से कि आप इस बच्चे को ले लो हॉस्पिटल में। उन्होंने लिया, मेरे को आईसीयू में रखा और गुरुजी ने उस रात मेरे प्राण दिए। वो डॉक्टर के रूप में आए, ऑटो वाले के रूप में आए, कैसे नहीं आए, आधी रात को मेरी मम्मी लेके गई। वो सब गुरुजी ने उस दिन मेरे को दूसरा जीवन दिया। पता नहीं कितने जीवन वो कब से देते आ रहे हैं, हमें नहीं समझ में आता। वो सब गुरुजी ने मेरी सांसें वापस लाई। मेरी सांस तो ख़त्म ही हो गई थी, मेरे को लगा था मैं किसी और दुनिया में चली गई हूँ और मेरा सब छूट गया है, यहाँ पे कोई नहीं है। तो गुरुजी ने उस दिन मेरे प्राणों की रक्षा करी। मैं गुरुजी के जो भी क्या बोलूँ, जो भी गुरुजी ने आज तक दिया है, हम 100 या सैकड़ों जन्म तक उनका शुक्रिया करें तो भी कम है। गुरुजी तो इतना ब्लेस करते हैं कि मरे हुए में भी प्राण आ जाते हैं। तो गुरुजी थैंक यू सो मच, थैंक यू। उस टाइम भी आपने मेरे को जीवन दिया, थैंक यू सो मच गुरु महाराज। और अभी थोड़े दिन पहले मेरे हस्बैंड का बहुत दिक्कत चल रहा था, मतलब घर में पैसों से पैसा चारों तरफ फंसा हुआ है, आ नहीं रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। तो गुरुजी ने कहा था चिंता मत कर, तेरा कोई ना कोई काम होएगा, तेरे को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। तो गुरुजी वैसे तो कोई कमी नहीं है, मगर फिर भी गुरुजी कहते कोई भी छोटा सा काम होता है उसका शुक्राना करो। तो मेरे हस्बैंड का एक छोटी सी पेमेंट आई है, तो गुरुजी को मैंने तो उसी टाइम वैसे शुक्राना कर दिया था, मगर मैं सत्संग के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपने छोटी सी पेमेंट उनकी आई, हमें बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच मेरे गुरु महाराज का। आप बहुत
लविंग हो, केयरिंग हो, आप सब अपने सत्संग पे बहुत ब्लेसिंग करते हो। जो सत्संग सुनता है उसका भी भला होता है, जो सत्संग सुनाता है उसका भी गुरुजी कहते हैं भला होता है, उसके भी कष्ट कटते हैं। तो सब सत्संग को यही कहना चाहती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनो, शेयर करो। और मैं गुरुजी के सत्संग यूट्यूब पे सुनती हूँ, मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती है, 777 की, 555 की, 777 की, और ऐसी कितनी ब्लेसिंग है। बटरफ्लाई, अगर आप सत्संग में देखते हो बटरफ्लाई होती है, वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग है। सत्संग में एक एक शब्द जो मुंह से निकलता है और सुना जाता है वो सारी गुरुजी की ब्लेसिंग है। तो आप सत्संग ध्यान से सुना करो और शेयर करा करो अपने परिवार में, ताकि और लोगों का भी भला हो सके। गुरुजी यही कहते हैं कि पुत्र, परिवार का एक सदस्य भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाता है तो मैं उसके पूरे फैमिली, पूरे रिश्तेदार, पूरे उसके फ्रेंड्स को ब्लेस करता हूँ। तो मैं इसीलिए सत्संग आपसे शेयर करती हूँ। सत्संग जी, मेरे से शुक्राना करने में कोई गलती हो तो मेरे गुरु महाराज मुझे माफ़ करना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। सबसे प्यारे मेरे गुरु जी, सब पे ऐसी अपनी ब्लेसिंग रखना, अपना प्यार रखना, सबको धैर्य साहस देना। मेरे को तो बहुत सारा दिया उन्होंने और मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस कर दिए। मैं नेक्स्ट सत्संग में आपसे शेयर करूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।